वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ये आप लोग का है कि अरविंद के शिक्षा दर्शन की प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा दर्शन की आधारभूत सिद्धांत। तो श्री अरविंद की शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला यहाँ पे देखेंगे, शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। मातृभाषा यानी जो आप बचपन से अपने घर में सीख लेते हैं उसको हम मातृभाषा कहते हैं, मदर टंग होगा। शिक्षा बालक प्रधान होनी चाहिए। बालक प्रधान का मतलब कि शिक्षा बच्चों के अनुसार होना चाहिए, ना कि शिक्षक के अनुसार। शिक्षा बालक के मनोवृत्ति और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा को बालक में छिपी हुई शक्तियों का विकास होना चाहिए। शिक्षा को बालक के शारीरिक शुद्धि करनी चाहिए और शिक्षा की चेतना का विकास करना चाहिए। शिक्षा को मानव के अंतःकरण का विकास करना चाहिए। और अगला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा को ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षित करना चाहिए और शिक्षा का आधार ब्रह्मचर्य होना चाहिए और शिक्षा के विषय में रोचक होना चाहिए। तो इसमें से 3, 4 या 5-6 पॉइंट आप याद कर लीजिए। अगर आपको आ जाता है कि यहाँ पे बताइए अरविंदो घोष के अनुसार शिक्षा दर्शन क्या था, उसका प्रमुख सिद्धांत क्या था, तो ये आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। आप लोग की क्लासेस डेली चल रही हैं तो आप लोग क्लासेस भी देखते रहिए। आगे अगला हम लोग देख लेते हैं, कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जाता है। पहला है, शिक्षा का अर्थ आत्मबोध ग्रहण करना अर्थात स्वयं को समझना होगा। शिक्षा का अर्थ अधिगम की कला से है। शिक्षा का अर्थ धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना और शिक्षा का अर्थ जीवन के अर्थ को उसकी समग्रता से समझना और शिक्षा का अर्थ कार्य क्षमता का विस्तार करना है। अगला देखिए, शिक्षा का अर्थ सम्य बुद्धि को जागृत करना है। शिक्षा का अर्थ मेधा या शुभारंभ करना है। आगे देखिए, इसमें शिक्षा का अर्थ सत्य की खोज करना है। शिक्षा का अर्थ कार्य की संपूर्ण मन, हृदय और प्रेम से करना है। अगला है यहाँ पे, शिक्षा का प्रथम मन को परंपराओं को बोझ से मुक्त करना है। तो ये आप लोग इसमें से 5-6 याद कर लीजिएगा, जो कि अगर आ जाता है यहाँ पे कि आप बताइए कि जो कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, तो आप इसको जरूर लिखिए अपने कॉपी में। अगला देखिए, अगला हम लोग देख लेते हैं कि कोठारी कमीशन ने उच्च शिक्षा में छात्रों की अनुशासनहीनता का क्या कारण बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्र अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने के लिए उसके कारणों से अवगत होना जरूरी है। कोठारी कमीशन ने कुछ कारणों का उल्लेख किया है जो संक्षिप्त होते हुए भी विस्तृत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला है, छात्रों का अनिश्चित भविष्य। छात्रों के शिक्षकों में पारस्परिक संपर्क का अभाव, यानी छात्र और शिक्षक मिलजुल के नहीं रहेंगे तो फिर वहां पे न तो छात्र अपना खुल के कोई क्वेश्चन पूछेगा, ना तो शिक्षक उसके क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। अनेक शिक्षकों में विद्वता का अभाव और छात्रों की समस्याओं में उनकी रुचि। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको ज्ञान नहीं है, ये हो सकता है। तो जब ज्ञान नहीं है या बच्चों से उनकी ज्यादा रुचि लगाव की नहीं है तो फिर वो उनकी समस्याओं को नहीं जान सकते। अगर कोई शिक्षक ही है, उसको बहुत ज्ञान है पर वो बच्चों से नहीं मिलजुल पा रहा है तो फिर वो बच्चों की परेशानी को नहीं समझ पाएंगे। अनेक पाठ्य विषय को यांत्रिक व असंतोषजनक स्वरूप हो। शिक्षा संस्थाओं की विशाल संख्या हो। शिक्षा संस्था में शिक्षण एवं सीखने की अपर्याप्त सुविधाएं हो। शिक्षा संस्था के अध्यक्षों में दृढ़ता, कल्पना और कुशलता का अभाव हो और शिक्षा संस्था के कार्य में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप हो। अगला देख लीजिए, कुछ कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में शिक्षक के पारस्परिक राजनीति और देश के सार्वजनिक जीवन में अनुशासन का अभाव हो। तो आप ये सारे पॉइंट इसमें से कुछ याद कर लीजिएगा जो कि आप